Hello children, good morning all of you. How are you all? I hope you are enjoying at home. Okay, let's continue the topic determiners. So far we have completed article determiner. Which one? Article determiner. Today we shall start demonstrative determiner. All right. Number 2. demonstrative demonstrative determiners. These are the determiners which demonstrate towards a noun. Fundamentally, these are demonstrative adjectives. These are this, that, these, those and such. कौन कौन से हैं? This, that, these, those and such. ध्यान रखना कि अगर इनके बाद में नाउन आता है then they function as demonstrative determiner. If there is verb then these words are called प्रोनाउन. क्या कहे जाएंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो फंक्शन पर डिपेंड करता है कि व्हाट फंक्शन दे आर डूइंग इन द प्रेजेंट सेंटेंस. तो देखते हैं यूज करके. पहले तो एक चीज़ समझिए, देखिए इसमें एक बड़ा पंगा सा होता है नियर, फार. ठीक है, यानी दिस नियर है. ठीक है, इसका फार करेंगे तो दूर की चीज़ों को इंडिकेट करेंगे तो क्या हो जाता है? दैट से. किससे? दैट से. ठीक है. अच्छा, दीज और इसका दोज, यानी दूर की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है. समझ आया? एक इसी के अंदर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप और बेहतरीन समझने के लिए, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल. यानी ये दोनों क्या हैं? प्लूरल. ये दोनों क्या हैं? सिंगुलर हैं. यानी दिस एंड दैट बोथ आर सिंगुलर एंड दीज एंड दोज बोथ आर प्लूरल. अच्छा, टू इंडिकेट और टू डेमोन्स्ट्रेट नियरेस्ट नाउन वी यूज आइदर दिस और दैट. सॉरी, टू इंडिकेट द नियरेस्ट नाउन वी यूज आइदर दिस, अगर सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो दीज. ठीक है, अगर यही दूर की चीज़ें हैं और सिंगुलर देन वी यूज दैट, और क्या नाम है, दूर की चीज़ है बट प्लूरल है वी यूज THOSE दोज. फॉर एग्जाम्पल, दैट बाइसिकल इज माइन. तो देखिए दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है. बाइसिकल क्या है? नाउन है. क्या है? नाउन है. तो ये देखिए कि क्या नाम है, ये जो है नियरेस्ट को शो कर रहा है या फारदेस्ट को शो कर रहा है? इट इज शोइंग फारदेस्ट, यानी दूर की चीज़ें हैं. ठीक है, वो साइकिल मेरी है. ऐसे ही दिस मोबाइल इज हर्ष, यानी उसका है. किसका है?
उसका है, तो दिस क्या है, डिटर्मिनर है, मोबाइल क्या है, नाउन है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल्स देखिए। दीज एप्पल्स आर रॉटन। कैसे हैं, रॉटन है यानी सड़े हुए हैं। तो दैट, दिस, दीज यानी कि पास की बात हो रही है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। Those flowers are माइन। ठीक है, किसके, मेरे हैं, यानी कि वो फ्लावर्स जो रखे हुए हैं ना मेरे हैं, यानी दूर की चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, दूर की चीज़ को। तो इस तरीके से दैट, दिस, दीज, दोज। दोज किसका है, प्लूरल, दैट का। अच्छा, दिस का प्लूरल क्या है, दीज है। ये दोनों नियरेस्ट और ये दोनों फारदेस्ट। ऑलराइट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक और चीज़ समझते हैं, यही के यही सेम वर्ड हैं, बट इफ दे फंक्शन डिफरेंटली दे आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे दिस इज माई बुक, सेम वर्ड है। यहाँ पर दिस के जस्ट बाद में क्या आ गया था, नाउन आ गई थी, सो इट इज डिटर्मिनर। लेके यहाँ दिस के बाद में तुरंत क्या आ गई, टू बी वर्ब आ गई, टू बी वर्ब आ गई, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, ये है डी डी, ठीक है, और ये है डी पी यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो समझ सकते हैं ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है एंड हाउ टू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। डिटर्मिनर्स ऑलवेज प्रोसीड नाउन विच दे फॉलो। ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा जो है नाउन के पहले आते हैं। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन। The topic determiner is quite easy. It is a bit complex in the beginning and at the end. यानी एक तो बिगिनिंग में थोड़ा सा जो आर्टिकल डिटर्मिनर वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और एक एंड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बाकी सब सिंपल है, बहुत सिंपल होता है। थर्ड इज possessive determiners which show possession over a noun are called possessive determiners. These are my, our, your, his, her, its,
देयर, माई, हर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, whose, one's, etc. ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर। लेट मी चेक वेदर इट इज विजिबल टू यू और नॉट। या इट्स क्वाइट विजिबल, नो इशू। फंडामेंटली दीज आर ऑल्सो पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये भी क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल्स। माई ब्रदर इज स्टडीइंग इन क्लास 10th। तो देखिए, नाउन क्या है? वर्ब है, सॉरी ब्रदर है, और इसके पहले जो आने वाला वर्ड है वो क्या है? डिटर्मिनर है। क्या है? डिटर्मिनर है, क्योंकि इसके बाद में नाउन आई है, इसीलिए क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, और देखिए हिज सिस्टर वर्क्स इन एन MNC। कहाँ काम करती है? MNC में काम करती है। कहाँ पर? MNC में। तो देखिए, यहाँ पर दो डिटर्मिनर हैं। एक तो ये सिस्टर आ गई, नाउन है। सिस्टर से पहले क्या आया? हिज, ये पजेसिव डिटर्मिनर है। और एक और डिटर्मिनर मैंने डाल दिया, देखिए MNC। समझ आ रहा होगा कि एन क्यों आया है? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एन कर रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या लगाया? NMNC। तो दो डिटर्मिनर हैं। खास करके हमें अभी जो फोकस करना है वो इस पे करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पजेसिव डिटर्मिनर की। वो तो मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हो गए आपके पजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखिए। अच्छा, एक और यहाँ पर समझने वाली बात है, उससे ये समझ लीजिए कि अगर यही डिटर्मिनर, वैसे तो देखिए डिटर्मिनर में और एडजेक्टिव में कोई फ़र्क होता ही नहीं है। डिटर्मिनर ऑल्सो अ सब पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटली दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या हैं ये? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऑप्शन में आएगा तो एक ही आएगा, या तो डिटर्मिनर पूछा जाएगा या एडजेक्टिव पूछा जाएगा। तो दोनों में से कोई अगर हो तो आप आँख बंद करके टिक कर देना, आइदर डिटर्मिनर पर या फिर एडजेक्टिव पर। Let's come on fourth one, that is quantitative. Determiner. Determiners which show the quantity of a noun are called quantitative determiners.
these are much more some any enough sufficient half enough sufficient half all whole great all whole great no none no none little a little and the little। These are क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। कौन से होते हैं ये? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। अगेन सी मच मोर सम एनी इनफ सफिशिएंट हाफ ऑल होल ग्रेट नो नन लिटिल अ लिटिल लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अच्छा, फिलहाल ये देखना है कि इनमें से एक दो ऐसे भी हैं जिनको क्या नाम है हम न्यूमेरल में भी यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव में भी यूज करते हैं, बिकॉज दे शो बोथ नंबर एंड क्वांटिटी। You note down one thing that these determiners are always used before an uncountable noun। किससे पहले? अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं। The above mentioned determiners are used before uncountable nouns। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हैं इसीलिए इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं। बट आई टोल्ड यू दैट देयर आर 2-3 डिटर्मिनर्स इन दीज विच कैन बी यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन ऑल्सो, यानी काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख ली, हाफ ऑफ द बॉयज कर सकते हैं, हाफ एंड नन को कर सकते हैं, एंड ऑल को कर सकते हैं, होल को कर सकते हैं, मोर को भी मोर को चलो एक बार को छोड़ देते हैं, सम और एनी को तो करते ही करते हैं। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव में अगर यूज हो रहे हैं तो आपको क्या बताना पड़ेगा? क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। और जब हम किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताते हैं दैट नाउन इज अनकाउंटेबल। ऑब्वियसली सी बात है कि नाउन कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। एग्जाम्पल दे के बताता हूँ मैं आपको। सी नाउ यू हैव टू राइट द सेपरेट यूज। जैसे कि यूज ऑफ सम।
कि हम सम को कैसे और कहाँ पर यूज करते हैं। देखिए यूज ऑफ सम इज यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंस ऑफ लिटिल। किसके सेंस में यूज करते हैं हम इसको? लिटिल के सेंस में यूज करते हैं। और इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे अलग लगा लो, सेंस ऑफ अ लिटिल और इन अ स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी बिफोर, बिफोर तो हो ही गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंस में? ये चीज़ नोट करने वाली है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आपका सम की जगह पे एनी हो जाएगा, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। क्या किसके लिए? मुझे पानी की ज़रूरत है। तो देखिए सम क्या है यहाँ पर? डिटर्मिनर है। कैसा है? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है। वाटर क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और एग्जाम्पल देखिए, मोनिका वांट्स सम शुगर, क्या चाहती है? शुगर। तो सम डिटर्मिनर हो गया, शुगर क्या हो गई? नाउन होगी। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट इज, इसकी जगह पे ही हम देख लेते हैं क्या चीज़? एनी। देखिए यूज ऑफ एनी, तो यहाँ भी एनी करते हैं। देखिए एनी इज यूज फॉर एन अनकाउंटेबल नाउन इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिए। देखिए any is used before uncountable nouns in negative and इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी एनी को अनकाउंटेबल नाउन के पहले नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, वाइल सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। किस में यूज किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल, ठीक है। सी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स हैं आपके। देखिए आई डोंट वांट एनी शुगर,
आई डोंट वॉन्ट एनी शुगर, यानी एनी डिटर्मिनर हो गया, शुगर क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन हो गई। सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव तो हमने क्या यूज कर दिया, एनी यूज कर दिया। तो इस तरीके से हम एनी का यूज करते हैं किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे डू यू वांट एनी मिल्क, क्या आपको थोड़ा बहुत मिल्क चाहिए। तो इस तरीके से हम एनी का नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। ये दोनों क्या है, डिटर्मिनर की जगह पर, और ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, नाउन है। अच्छा, अगर आप इफ़ क्लॉज की बात करें, जैसे कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, किसकी, कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो वहाँ पर आप दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। यानी यू कैन यूज आइदर सम और एनी, कोई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट सम एनी हेल्प, तो दोनों ही ठीक हैं, लेट मी नो, मुझे बता देना, तो इनमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मच, किसका देखना है, मच का। Much means a large quantity of and is used with uncountable nouns only. Means large quantity of amount and used before uncountable nouns। मैंने बताया था कि सम और एनी दो ऐसे डिटर्मिनर हैं, और बाकी और भी थे दो तीन, जिनको हम क्या नाम है, काउंटेबल से पहले भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल से पहले भी यूज कर सकते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मच, वी कैन यूज इट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। ठीक है, मच मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी अमाउंट की, एंड यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली, यानी केवल अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नीड मच शुगर। तो समझने की बात है, ठीक है, यानी मुझे बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, शुगर चाहिए। नेक्स्ट वन इज मोर। मीन्स ग्रेटर इन क्वांटिटी और नंबर। मीन्स ग्रेटर इन क्वांटिटी और नंबर, यानी ये नंबर से पहले भी हो सकता है यूज और क्वांटिटी से पहले भी यूज हो सकता है। किसके सेंस में, ग्रेटर के सेंस में, यानी ज़्यादा के सेंस में। वी वॉन्ट मोर हेल्प, एग्जाम्पल क्या है आपका, वी वॉन्ट मोर हेल्प, समझ गए। तो इस तरीके से हम मोर का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, यानी क्वांटिटी से पहले भी कर सकते हैं और नंबर से पहले भी कर सकते हैं। विल यू गिव मी मोर मनी, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेस। मीन्स अ स्मॉलर क्वांटिटी, अ स्मॉलर क्वांटिटी, यानी बहुत कम क्वांटिटी के लिए
हम इसे यूज करते हैं। लेस इज यूज्ड विद नाउन्स दैट स्टैंड फॉर क्वांटिटी। इट इज यूज्ड बिफोर nouns that stand for quantity, यानी जो किसको शो करती हैं, क्वांटिटी को शो करती हैं। एग्जाम्पल देखिए, he devotes less time to his studies. He devotes less time to studies. किसके लिए? स्टडीज के लिए बहुत कम टाइम देता है। चलो इसको एक बार रफ कर देते हैं। अब देखते हैं आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो सबसे पहले लिटिल उठाते हैं। नेग्लिजिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल? नेग्लिजिबल। क्या मीनिंग है? नेग्लिजिबल है, ठीक है। लिटिल मीन्स नॉट मच, मीन्स नॉट मच, यानी जरा सा, कितना सा? जरा सा। इट इज ऑलमोस्ट अ नेगेटिव एडजेक्टिव। ब्रैकेट में लिख दो नेग्लिजिबल, NEGLIG, नेग्लिजिबल, GIBLE, नेग्लिजिबल। इट इज ऑलमोस्ट नेगेटिव। ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ना के बराबर। किसके बराबर होता है? ना के बराबर। इट इज ऑलमोस्ट अ नेगेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी पॉट में बहुत थोड़ा सा पानी है। कितना पानी है? बहुत थोड़ा सा पानी है। बहुत थोड़े का मतलब इतना है कि आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। अब अगर बात करते हैं आप अ लिटिल की, किसकी? अ लिटिल की बात करो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि देखिए, दे अकर ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ऑल दीज वर्ड्स डिनोट क्वांटिटी। यहाँ पर लिख लो, यानी दे अकर ओनली विद अनकाउंटेबल, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स टू शो क्वांटिटी, क्या शो करने के लिए? क्वांटिटी शो करने के लिए।
अब देखना है हमें a little। a little मीन्स सम, कितना होता है? means sum, it is used in positive सेंस। किसमें? यानी ये कहाँ पर होता है? नेगेटिव होता है, और ये कैसा है? पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। किसमें? पॉजिटिव सेंस में। जैसे a little sugar is available, स्पेलिंग गलत होगी, AVAILA, available in the container, यानी a little sugar is available in the पैकेट कर दो, ठीक है। यानी पैकेट में अभी थोड़ी सी शुगर क्या है? बची हुई है। अब बात करते हैं द लिटल की। द लिटल मीन्स होल अमाउंट। क्या मतलब है? द लिटल मीन्स होल अमाउंट। इट डजेंट मीन कि बहुत ज़्यादा 2-4 ट्रक हों, इट डजेंट मीन कि 2-4 ट्रक हों, बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी अवेलेबल है ना उतनी सबको इंडिकेट करता है। कितने को? जितनी अवेलेबल है उतनी सबको ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो देखिए, दो वेरी लिटिल यानी बहुत कम, हालांकि कैसी होती है? दो वेरी लिटल, यानी मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि क्या नाम है, कोई 2-4 ट्रक की बात नहीं होती। यानी अगर 250 ग्राम है तो 250 ग्राम, अगर आधा किलो है तो आधा किलो, यानी कि जितनी अवेलेबल है मीन्स होल अमाउंट। एक बार मैं पूरा करता हूँ उसको, रुको। होल अमाउंट दैट इज अवेलेबल। AVAILA अब लिख दो, दो वेरी लिटिल, यद्यपि बहुत कम होती है बट जितनी अवेलेबल है उतना सब अमाउंट। समझ आ गया? अच्छा, कैसे यूज कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, पुट द लिटिल शुगर इन द टी, यानी जितनी अवेलेबल है उतनी सारी शुगर को क्या कर दो? चाय में डाल दो। पुट द लिटिल शुगर इन द टी, यानी चाय में जितनी है उतनी सब शुगर डाल दो। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि स्पीकर ये कह रहा है कि जितनी आपके डब्बे में या पैकेट में चीनी बची हुई ना, उस सारी चीनी को क्या कर दो? चाय में डाल दो। इसका मतलब कितनी होगी? थोड़ी सी ही चीनी होगी। तभी तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? दो वेरी लिटिल, बहुत कम होती है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, लाइक यू नो ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, ऐसे कर दो। यानी उसने क्या कर दिया? सारी मनी जितनी उसके पास थी उसको क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो अब इनको हम सम अप कर लेते हैं। देखिए, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, दे अकर ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स, दे अकर ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू शो क्वांटिटी। क्या शो करने के लिए? क्वांटिटी शो करने के लिए।
अच्छा, अब हम तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। लिटिल मीन्स नॉट मच, यानी कि नेग्लिजिबल, NEGLIGIBLE। स्पेलिंग एक बार देख लेना, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, खैर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यानी कि नेग्लिजिबल होती है। इट इज ऑलमोस्ट नेगेटिव एडजेक्टिव, ये कैसी होती है? नेगेटिव एडजेक्टिव है। एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव एडजेक्टिव है, जब नेगेटिव एडजेक्टिव है तो वी कैन नॉट ऐड अदर नेगेटिव वर्ड्स इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस वेयर वी आर यूजिंग लिटिल। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें हम लिटिल का यूज कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स को मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव्स को यूज किया ही नहीं जा सकता है। तो समझ गए, अगर मैं ये कहूँ ना कि देयर इज़ नॉट लिटिल वाटर इन द पॉट, द सेंटेंस वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसा हो जाएगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अ लिटिल मीन्स सम, यानी थोड़ी सी। इट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस में होती है। वाइल लिटिल इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, ऑन द अदर हैंड अ लिटिल इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस। अ लिटिल शुगर इज अवेलेबल इन द पैकेट, पैकेट में अवेलेबल है। अच्छा, थर्ड वन, द लिटिल मीन्स होल अमाउंट दैट इज अवेलेबल, यानी जितना अवेलेबल है उतने सारे अमाउंट की बात कर रहा है स्पीकर। दो वेरी लिटिल, यद्यपि अमाउंट होता कितना है? थोड़ा सा ही होता है। पुट द लिटिल शुगर इन द टी, यानी जितनी शुगर है उतनी सबको क्या कर दो? टी में डाल दो। भाई एक बोरी तो डालेगा नहीं, और ना ही एक बोरी के लिए कोई बोल सकता है चाय में डालने के लिए। अब देखिए, ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, यानी जो थोड़ा मोड़ा उसके पास पैसा था वो उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। सो आपके क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स के यू सम, एनी, लिटिल, मच, मोर, लेस के यूज कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो लंबा हो रहा है। इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।